ये स्कैल्पिंग सेटअप हर सेशन में 2 या 3 बार आता है। इसे मिस कर दिया तो आप फेक आउट्स ट्रेड करते रहेंगे जो आपको 30 सेकंड्स में स्टॉप आउट कर देंगे। मैं इसे ट्रिपल लाइन सेटअप कहता हूं और इसी से मैं रोज 1 मिनट चार्ट पर 20-30 पिप्स निकालता हूं। आपको भी एक बार इसे जरूर देखना चाहिए। मैं अभी आपको एग्जैक्ट सेटअप दिखा रहा हूं। मेरे चार्ट को देखो, देख रहे हो कितना क्लीन है। सिर्फ 3 चीजें बस। पहली 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये ब्लू लाइन। इसे अपना ट्रेंड जीपीएस समझो। ये दिखाता है कि अगले कुछ कैंडल्स में प्राइस कहां जाना चाहता है। जब प्राइस इसके ऊपर है, बायस कंट्रोल में है, नीचे है तो सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। दूसरी 21 ईएमए, ये रेड लाइन। ये आपका मोमेंटम फिल्टर है। ये 9 से थोड़ा स्लो चलता है, इसीलिए बिगर पिक्चर दिखाता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट है, इन दोनों ईएमए के बीच का स्पेस, यही स्वीट स्पॉट है, मैग्नेटिक जोन। प्राइस बार बार ग्रेविटी की तरह इसी पॉकेट में पुल होता है। तीसरा एलिमेंट, एक रीसेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। 5 लेवल्स नहीं, 10 नहीं, सिर्फ एक क्लीन लेवल जिस पर प्राइस ने लास्ट आवर में रिएक्ट किया हो, या एक फ्रेश लेवल जो अभी अनटच्ड है लेकिन रिएक्शन की पोटेंशियल रखता है। जब प्राइस सपोर्ट को टच करे और उसी समय ईएमए के पॉकेट में हो तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में शिफ्ट हो जाती है। देखो क्या होता है, प्राइस सपोर्ट हिट करता है और दोनों ईएमए के बीच में है। 5 मिनट में 10 पिप्स, कोई गेसिंग नहीं, सिर्फ प्योर कॉन्फ्लुएंस। अब ये सेटअप देखो, प्राइस सिमिलर सपोर्ट हिट करता है लेकिन दोनों ईएमए के नीचे है। मैं इसे टच भी नहीं करता और क्या होता है, सीधे ब्रेक करता है और 15 पिप्स और गिर जाता है। डिफरेंस था ईएमए पॉकेट। जब प्राइस उन दो लाइंस के बीच होता है और सपोर्ट हिट करता है तो ट्रैम्पलिन इफेक्ट जैसा काम करता है। ईएमए पीछे से पुश करते हैं और सपोर्ट नीचे से होल्ड करता है। एक बार ये पैटर्न दिख गया तो फिर आप इसे इग्नोर नहीं कर पाओगे। चैप्टर 2, द एंट्री प्रोटोकॉल। यहीं पर सब गलती करते हैं। मैं भी 2 साल तक करता रहा। प्राइस लेवल हिट करता है और आप तुरंत बाय बटन दबा देते हो। कोई पेशेंस नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं, सिर्फ प्योर फोमो। गलती है टच पर एंट्री लेना। आपको लगता है आप स्मार्ट हो, मूव से पहले एंटर कर रहे हो, लेकिन उस मोमेंट पर प्राइस लेवल को टेस्ट कर रहा होता है, रिस्पेक्ट नहीं। वो सवाल पूछ रहा है, जवाब नहीं दे रहा। सोचो, जब प्राइस तेजी से नीचे आता है और सपोर्ट हिट करता है तो उसके पीछे बेरिश मोमेंटम होता है। आप गिरता हुआ चाकू पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि हाथ ना कटे। लेकिन अगर आप वेट करो कि प्राइस सपोर्ट टच करे और उसी समय दोनों लाइंस के बीच भी हो तो ये डबल कंफर्मेशन है। अब बात सिर्फ लेवल की नहीं रही, ये लेवल के आसपास के कॉन्टेक्स्ट की बात है। तो एग्जैक्ट एंट्री टेक्निक ये है, प्राइस आपकी रेजिस्टेंस लेवल को टच करता है। अगर वो 9 और 21 लाइंस के बीच सेटल हो जाए तब आप न्यू रेड कैंडल के क्लोज पर एंटर करते हैं। उससे पहले नहीं, विक पर नहीं, क्लोज पर। अब थ्योरी में ये परफेक्ट लगता है, लेकिन कभी कभी मुझे भी सेटअप पर डाउट होता है। कॉन्फ्लुएंस अच्छा दिखता है पर कुछ ऑफ लगता है। तभी मैं एक सिंपल इंडिकेटर चेक करता हूं जो लूजर्स फिल्टर कर देता है। चैप्टर 3, द आरएसआई कन्फर्मेशन। कन्फेशन टाइम। मैंने 5 साल तक इंडिकेटर्स को कंप्लीटली इग्नोर किया। मुझे लगता था रियल स्कैल्पर्स को सिर्फ प्राइस एक्शन चाहिए, लेकिन कभी कभी इंडिकेटर आपकी बायस कंफर्म करने में हेल्प करता है। मैं इसके लिए आरएसआई इंडिकेटर यूज करता हूं। देखो, प्राइस एक्शन किंग है। मूविंग एवरेजेस और सपोर्ट लेवल्स आपके प्राइमरी सिग्नल हैं। आप इंडिकेटर्स को घूरते नहीं रहते कि वो ट्रेड की परमिशन दें, वो उल्टा तरीका है। लेकिन जब आप सेटअप को लेकर अनश्योर हों, जब सब सही दिखे लेकिन अंदर से कुछ ऑफ लगे, तो बस एक चीज चेक करो, आरएसआई 50 के ऊपर है या नीचे। रूल बहुत सिंपल है, आरएसआई अबव 50 मतलब सिर्फ लॉन्ग ट्रेड्स, आरएसआई बिलो 50 मतलब सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स। बस इतना, कोई कॉम्प्लेक्स डाइवर्जेंस नहीं, कोई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन नहीं, सिर्फ सेंटर लाइन के ऊपर या नीचे। ये काम क्यों करता है? आरएसआई मोमेंटम डायरेक्शन दिखाता है। जब ये 50 के ऊपर है, बायर्स कंट्रोल में है, इवन अगर प्राइस पुल बैक कर रहा हो। जब ये 50 के नीचे है, सेलर स्ट्रांग है, इवन बाउंस के दौरान। यहां देखो, परफेक्ट स्कैल्पिंग सेटअप सपोर्ट पर बनता है। ईएमएस ब्यूटिफुली अलाइंड है, प्राइस पॉकेट में बैठा है, लेकिन कुछ वियर्ड लगा तो आरएसआई चेक किया, वो 50 लाइन के नीचे है। प्राइस एक्शन कह रहा था बाय, लेकिन मोमेंटम कह रहा था सेल, तो नो ट्रेड। आपको आरएसआई पूरे दिन नहीं देखना है, एक्चुअली नहीं देखना चाहिए। पहले प्राइस ट्रेड करो,
लेकिन जब टाई ब्रेकर चाहिए हो, जब सेटअप 50-50 लगे, तो आरएसआई को कंफर्मेशन बनने दो। इसे ऐसे सोचो, ईएमएस सेटअप दिखाते हैं, सपोर्ट बताता है कहाँ, आरएसआई बताता है किस डायरेक्शन में मोमेंटम है। तीनों अलाइन हो तभी स्ट्राइक करो। मैं सालों तक सोचता रहा इंडिकेटर्स बिगिनर्स के लिए होते हैं। निकला ये कि बिगिनर मैं था, यूजफुल टूल्स इग्नोर करके। अब आपके पास कंप्लीट एंट्री सिस्टम है, लेकिन रियल मार्केट्स मेसी होते हैं, परफेक्ट सेटअप्स रेयर होते हैं। अब मैं दिखाता हूं इम्परफेक्शन से प्रॉफिट कैसे लेना है। चैप्टर 4, द इम्परफेक्ट सिग्नल। ये पार्ट मुझे एक्सेप्ट करने में कई साल लगे, और यही रीजन है कि ज्यादातर स्कैल्पर्स विनिंग ट्रेड्स मिस कर देते हैं। प्राइस आपके सपोर्ट को 5 पिप्स ओवरशूट कर देता है। आपका परफेक्ट सेटअप अब टूटा हुआ लग रहा है, लेवल फेल हो गया। अब क्या करें? ट्रेड लें या स्किप करें? ज्यादातर ट्रेडर्स को परफेक्शन चाहिए, मुझे भी थी। प्राइस बिल्कुल सपोर्ट पर ही रुकना चाहिए, मूविंग एवरेजेस परफेक्टली अलाइंड होने चाहिए, सब कुछ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स जैसा क्लीन और नीट होना चाहिए। लेकिन मार्केट मेसी होता है, प्राइस लेवल्स के नीचे विक मार देता है, दोनों लाइंस आपस में स्क्वीज हो जाती है, सपोर्ट एक लाइन नहीं एक जोन बन जाता है। अब रियलिटी चेक सुनो, परफेक्शन का वेट करते करते आप बहुत सारे विनिंग ट्रेड्स मिस कर रहे हो। बेस्ट सेटअप्स शुरू में ब्रोकन लग सकते हैं, प्राइस ओवरशूट करता है, रिकवर करता है, फिर आपकी डायरेक्शन में एक्सप्लोड करता है। लेकिन अगर आप इन मेसी सेटअप से भी प्रॉफिट कमा सको तो ये है रिकवरी रूल। अगर प्राइस आपके लेवल को पियर्स कर दे, लेकिन 5 कैंडल्स के अंदर रिकवर कर जाए और वापस उन 2 लाइंस के बीच आ जाए, तो सिग्नल अभी भी वैलिड है, वीक नहीं हुआ, अब भी वैलिड है। अब इसे एक्शन में देखो। प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ पिप्स निकल गया, सेटअप टूटा हुआ लगा, लेकिन कुछ कैंडल्स बाद प्राइस वापस रेजिस्टेंस के नीचे आ गया और मूविंग एवरेज पॉकेट के बीच बैठ गया। रिजेक्शन विक बहुत बड़ा है, लिक्विडिटी ग्रैब जैसा दिख रहा है। ये 20 पिप्स का स्कैल्पिंग प्रॉफिट था। एक और एग्जाम्पल देखो, प्राइस फिर से रेजिस्टेंस के ऊपर ओवरशूट हुआ, ब्रेकआउट जैसा लगा, लेकिन 4 कैंडल्स के अंदर वापस नीचे आ गया और एवरेजेस के बीच ट्रैप हो गया, तो शॉर्ट एंट्री अब भी वैलिड थी। ये बात याद रखना, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट परफेक्ट लाइंस नहीं बनाता, तो आपको भी नहीं बनानी चाहिए। सपोर्ट कोई लाइन नहीं है, वो एक जोन है। कभी कभी प्राइस सपोर्ट के नीचे स्टॉप्स हंट करता है, फिर रिवर्स होता है, वही हंट अपॉर्चुनिटी बनाता है। अब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के बाद भी 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां आपको ट्रेड पूरी तरह स्किप करना ही चाहिए। ये ट्रैप्स आपके अकाउंट को रिवेंज ट्रेडिंग से भी तेज उड़ा देंगे। चैप्टर 5, द 3 डेडली ट्रैप्स। इस स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के साथ भी 3 तरीके हैं जिनसे आप अपना अकाउंट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैंने तीनों किए हैं। पहला ट्रैप है डेड जोन्स में ट्रेड करना, जैसे एशियन सेशन। आपको परफेक्ट सेटअप दिखता है, लेवल है, ईएमएस पॉकेट जोन है, सब अलाइंड है। आप एंट्री ले लेते हो, फिर प्राइस 20 मिनट तक हार्डली मूव करता है और अचानक स्टॉप लॉस हिट कर देता है। दूसरा ट्रैप है ईएमए एंगल्स इग्नोर करना और फ्लैट ईएमएस में ट्रेड करना। ईएमएस हॉरिजॉन्टल है, कोई ट्रेंड नहीं, सिर्फ चॉपी है, लेकिन आपको सपोर्ट दिखता है और लगता है इतना काफी है, नहीं है। प्राइस कुछ पिप्स बाउंस करेगा, फिर रिवर्स होकर लॉस देगा। तीसरा ट्रैप है प्राइस को चेस करना, जब वो पहले ही आपके लेवल से 10+ पिप्स मूव कर चुका हो। आप एंट्री मिस कर देते हो, प्राइस भाग रहा है और आपका फोमो एक्टिवेट हो जाता है, तो आप बाय कर लेते हो, सोचते हो कुछ पिप्स पकड़ लेंगे। लेकिन गैस करो क्या होगा? आपने टॉप पर बाय किया और कुछ मिनट बाद आप बाहर। अब ये आपको डिस्ट्रॉय क्यों करते हैं? डेड जोन्स का मतलब है नो वॉल्यूम, तो सपोर्ट लेवल्स मीनिंगलेस हो जाते हैं। प्राइस उनके आर पार ऐसे निकल जाता है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि उन घंटों में सच में वो काम नहीं करते। फ्लैट ईएमएस मतलब नो ट्रेंड। आप चॉपी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ये स्विमिंग पूल में सर्व करने जैसा है। वेव्स नहीं है तो मूव्स भी नहीं है। आपको मोमेंटम चाहिए, और फ्लैट ईएमएस दिखाते हैं कि मोमेंटम है ही नहीं। और एंट्रीज चेस करने का मतलब है आपका रिस्क रिवॉर्ड शुरू से ही गार्बेज है। आप 10 पिप्स रिस्क कर रहे हो 5 पिप्स कमाने के लिए। ये मैथ गारंटी करता है फेलियर, इवन अगर आप ज्यादा जीत रहे हो तो भी। अब प्रोफेशनल फिल्टर सुनो। सिर्फ लंदन या न्यूयॉर्क सेशन में स्कैल्प करो, इन विंडोज के बाहर चार्ट्स भी मत खोलो। हमेशा चेक करो कि 9 ईएमए कम से कम 30 डिग्रीज आपके ट्रेड डायरेक्शन में एंगल्ड हो। अगर फ्लैट है, ट्रेड स्किप करो।
और कभी भी एंट्री मत लो अगर प्राइस आपके लेवल से 5 पिप्स से ज्यादा दूर है। अब मैं दिखाता हूं ट्रेड्स को मैक्सिमम प्रॉफिट पर कैसे एग्जिट करना है। चैप्टर 6 द एग्जिट प्रोटोकॉल। एंट्री लेना आसान है, एग्जिट करना ही असली पैसा बनाता है स्कैल्पिंग में। ये है मेरा एग्जैक्ट एग्जिट सिस्टम। इस ट्रेड को देखो, मैं सपोर्ट पर एंट्री में हूं, प्राइस ऊपर मूव करना शुरू करता है। आपका इंस्टिंक्ट कहता है होल्ड करो लास्ट तक, है ना? यहीं विनर्स लूजर्स बन जाते हैं। पहला रूल, 10 पिप्स पर 50% पोजीशन क्लोज करो, हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं। 10 पिप्स पर आधी पोजीशन सेल कर दो, ये प्रॉफिट लॉक कर देता है, चाहे आगे कुछ भी हो। 10 पिप्स क्यों? क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम पर 10 पिप्स एक रियल मूव है। ये स्प्रेड कवर करता है और प्रॉफिट देता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये इमोशन हटा देता है। दूसरा रूल, पार्शियल प्रॉफिट लेने के तुरंत बाद स्टॉप को ब्रेक इवन पर ले जाओ। जैसे ही आप हाफ पोजीशन पर 10 पिप्स बैंक करते हो, स्टॉप एंट्री पर शिफ्ट हो जाता है। अब आप लिटरली लूज नहीं कर सकते। तीसरा एलिमेंट, रिमेनिंग पोजीशन तब एग्जिट करो जब दो में से कोई एक चीज हो, या तो प्राइस नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हिट करे या 21 ईएमए के नीचे क्लोज करे, जो पहले हो जाए। और की पॉइंट ये है, इस सिस्टम के साथ आप कभी विनर को लूजर नहीं बनाते, कभी नहीं। 10 पिप्स का पार्शियल प्रॉफिट गारंटी करता है कि आप पैसा बनाओगे, ब्रेक इवन स्टॉप रिवर्सल से प्रोटेक्ट करता है। यही है प्रॉपर स्कैल्पिंग। आपने अभी एग्जैक्ट 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी सीखी, जो मैं रोज यूज करता हूं। 3 लाइन सेटअप, RSI फिल्टर, इम्परफेक्ट सिग्नल रूल, एग्जिट स्ट्रैटेजी, सब कुछ आपके पास है। ये स्कैल्पिंग मेथड काम करता है क्योंकि ये मार्केट स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करता है। ये ट्रेंड, मोमेंटम और की लेवल्स को कंबाइन करता है एक सिंपल डिसीजन में, एंटर या वेट, बस। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस से आती है, इसलिए चार्ट्स पर इसे टेस्ट करें और डिसिप्लिन के साथ अप्लाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ट्रेड स्मार्ट और रिस्क मैनेज करना मत भूलिए।